कहानी प्रसिद्ध रूसी लेखक एंटोन चेखोव द्वारा लिखी गई है। ये कहानी मानव जीवन से जुड़ी एक गहरी सीख देती है। इसमें बताया गया है कि केवल दान देने से किसी का जीवन नहीं बदलता, बल्कि मेहनत का अवसर, अनुशासन और सच्ची सहानुभूति किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकती है। कहानी का मुख्य पात्र लुश्कोव नाम का एक भिखारी है। वह लोगों के घरों के बाहर खड़ा होकर झूठी कहानियां सुनाकर भीख मांगता है। कभी वह खुद को बेरोजगार शिक्षक बताता है, तो कभी कहता है कि उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है। लोग उसकी हालत देखकर उस पर दया करते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। वास्तव में लुश्कोव को काम करने की इच्छा नहीं है और वह शराब की लत में भी फंसा हुआ है। एक दिन लुश्कोव की मुलाकात सगे नामक व्यक्ति से होती है। सगे पढ़ा लिखा, समझदार और नैतिक मूल्यों वाला इंसान है। वह लुश्कोव को पहचान लेता है क्योंकि वह पहले भी उसे अलग अलग झूठी कहानियां सुनाते हुए देख चुका था। सगे उसके झूठ को पकड़ लेता है और उसे कड़ी फटकार लगाता है। वह कहता है कि झूठ बोलकर भीख मांगना बहुत अपमानजनक है और हर इंसान को मेहनत करके अपनी रोजी कमानी चाहिए। लुश्कोव शर्मिंदा होकर अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि वह कमजोर है, भूखा रहता है और शराब की लत के कारण काम नहीं कर पाता। उसकी हालत देखकर सगे को उस पर दया तो आती है, लेकिन वह उसे मुफ्त में पैसे नहीं देता। इसके बजाय वह लुश्कोव को लकड़ी काटने का काम देता है ताकि वह मेहनत की आदत डाल सके। लुश्कोव मन से काम नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी में काम स्वीकार कर लेता है। वह बहुत धीरे धीरे और बिना रुचि के काम करता है। सगे की रसोइया ओल्गा उसे काम सौंपती है और उसे डांटती भी है। बाहर से वह कठोर दिखाई देती है, लेकिन उसके मन में लुश्कोव के लिए गहरी सहानुभूति होती है। जब लुश्कोव सही ढंग से काम नहीं कर पाता, तो ओल्गा चुपचाप उसका काम खुद पूरा कर देती है ताकि उसे मेहनताना मिल सके। समय के साथ सगे लुश्कोव को अलग अलग काम देता रहता है, जैसे बर्फ हटाना, आंगन की सफाई करना और अन्य छोटे मोटे काम। इन कार्यों से लुश्कोव धीरे धीरे मेहनत का महत्व समझने लगता है। नियमित काम करने से उसमें आत्मविश्वास आने लगता है और वह शराब पीना भी कम कर देता है। सगे आगे चलकर लुश्कोव को एक दफ्तर में नकल कॉपीइस्ट की नौकरी दिला देता है। ये नौकरी उसके जीवन का बड़ा मोड़ साबित होती है। अब वह ईमानदारी से काम करता है और अपनी मेहनत से पैसा कमाने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगता है और वह एक सम्मानजनक व्यक्ति बन जाता है। 2 वर्ष बाद लुश्कोव फिर से सगे से मिलता है। अब वह अच्छे कपड़े पहने होता है और एक नोटरी के कार्यालय में काम कर रहा होता है। उसकी आय अच्छी है और वह आत्मनिर्भर जीवन जी रहा है। वह सगे को धन्यवाद देता है कि उसने उसे सही रास्ता दिखाया, लेकिन साथ ही वह ये भी बताता है कि उसके जीवन में असली परिवर्तन ओल्गा की दया और करुणा के कारण आया। ओल्गा की चुपचाप की गई मदद और उसका विश्वास ही उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सका। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सहायता वही होती है जो किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। केवल पैसे देना अस्थायी समाधान है, लेकिन काम करने का अवसर और मानवीय संवेदना जीवन को स्थायी रूप से बदल सकती है। मेहनत, आत्मसम्मान और दया, यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। अगर यह कहानी आपको समझ में आई हो और वीडियो अच्छा लगे, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बुक्स